अपडेट आई जिसके बारे में आपको बता दें। और हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो है अब रोक लगा दी है। विस्तार से आप जानना चाहेंगे तो हम आपको बताएं कि कैसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर अब रोक लगा दी है। नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट क्या है? हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दे दिया गया है। भर्ती रद्द ना हो इसका फैसला हाईकोर्ट अब करेगा। तो राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के 8 सितंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाते हुए साफ कर दिया है कि अंतिम निर्णय होने तक किसी भी चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बड़ा आदेश दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर है जो आप अपने तस्वीरों में स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया गया है। भर्ती रद्द हो ना हो इसका फैसला अब कोर्ट करेगी। 3 महीने में फैसला हाईकोर्ट करेगी। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसआई भर्ती पर सुप्रीम सुनवाई, 3 महीने में फैसला हाईकोर्ट करेगी। ट्रेनिंग पर रोक लग गई है। 2 तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त एसआई भर्ती पेपर लीक का से पूरा ये जो मामला है जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर लगा दी है रोक। 3 महीने में फैसला अब हाईकोर्ट करेगी। फिलहाल ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, भर्ती रद्द हो ना हो इसका फैसला भी हाईकोर्ट करेगा। हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर लगाई है रोक। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट किए सामने। विश्वास हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो विश्वास, कहीं ना कहीं एक सुप्रीम फैसला इसको माना जा सकता है। ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है। कैसे इसे ले रहे हैं जितने भी लोग हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं और जितने भी ट्रेनीज हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब ये जो फैसला आया है, थोड़ा सा वे अभ्यर्थी जो कि भर्ती परीक्षा को रद्द करवाना चाह रहे थे उनकी ओर इस फैसले का झुकाव है। क्योंकि डिवीजन बेंच का जो फैसला था कि स्टे लगा दिया था सिंगल बेंच के फैसले पर, उस अंतरिम आदेश पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि जो चयन प्रक्रिया है उस पर रोक रहेगी, ट्रेनिंग जो है उस पर रोक रहेगी और फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। तो तीनों ही ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं जो वे अभ्यर्थी जो कि लगातार कोशिश कर रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए तो उनके थोड़ी सी उनके लिए उनकी तरफ इंक्लाइंड है। उसके साथ ही ये फैसला भी दिया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो ये पूरी जो सुनवाई है इसको डिवीजन बेंच पूरी करे और उसके बाद में फैसला दे इस पे। तो राज्य सरकार को भी इसमें एक शॉर्ट विंडो मिल गई है कि शॉर्ट विंडो में ही सुनवाई होगी और उसी में फैसला हो जाएगा। तो इस तरीके से अब जो ये पूरा फैसला है 3 महीने के अंदर ये पूरे मामले में सुनवाई होगी। इसके बाद में पता चलेगा कि किस खेमे में जो फैसला है वो जाता है। उसके बाद में जो भी न्याय से जो भी फैसले के से असंतुष्ट होंगे वे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और ये संभवतः हमें लग भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचेगा। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पहली हियरिंग में जो एज इट इज फैसला था सिंगल बेंच का उसके कुछ प्रोविजंस को लागू कर दिया है। हालांकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोक नहीं लगाई, बस चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। भर्ती रद्द करने के लिए राज्य सरकार को कोई ऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन भर्ती पे स्टे एज इट इज लगा दिया है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना होगा बारीकी से, है ना। और दूसरी एक बात ये बहुत इसमें है, याचिकाकर्ता की तरफ से जो अपील लगाई गई थी उसमें एक और बात ये थी कि डिवीजन बेंच ने ये कहा था कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये फैसला दिया गया पूरा कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए, वो जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें डिवीजन बेंच ने पूछा था कि ये एडीजी एसओजी की जो रिपोर्ट है वो बिना एसओजी के हलफनामे के कैसे पिटिशनर तक पहुंची। ठीक है, इस मामले को लेकर के याचिका लगाई गई थी। जी चलिए ठीक है विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब